दोस्तों नमस्कार। फिर मैं एक गंभीर समस्या के लिए अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि किसी चीज़ का इलाज करने से पहले अगर उसका ना होने का इंतज़ाम किया जाए वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो एक जो आजकल गंभीर समस्या चल रही है स्वास्थ्य के प्रति, जो शुगर है जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है अगर हो गया तो क्या करना है, अगर ना हो उसके लिए क्या करना है, और ये कैसे बन जाती है शुगर हमको पता भी नहीं लगता। कब हम इसके ग्रास में आ जाते हैं, मुंह में आ जाते हैं और हमको अपने आप को डायबिटिक कर लेते हैं। नॉर्मली जो मैंने देखा है या जो मैंने सोचा है, जो मेरी समझ में आया है, ये हमारे दिनचर्या के कारण, हमारे रहन सहन के कारण और हमारे इन्वायरमेंट से बहुत कुछ, ज़्यादातर ये हमारे इन्वायरमेंट से होता है। अब आप कहेंगे कि इन्वायरमेंट का और शुगर का क्या मतलब है, तो मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मली जो हमारे शरीर का तंत्र है वो एक जल और वायु पे बहुत डिपेंड है। ये दोनों चीज़ें, जल और वायु, जो बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट हैं इस शरीर को चलाने के लिए। बाकी ठीक है, हम जो खाते हैं, बाकी चीज़ें जो खाते हैं वो हमारे शरीर में ताकत, गर्मी को चलाते हैं, बट ये दोनों तत्व अत्यंत आवश्यक है और उनका शुद्ध होना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि हम दूषित जल पीते हैं तो उससे भी हम रोगग्रस्त हो जाएंगे, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे और हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। वो भी एक तरीके से शुगर ही है कि अगर हमारे आंतरिक हिस्से गलने सड़ने लगेंगे, दुखने लगेंगे, इनमें पथरी होना, उनमें लीवर में सड़न पैदा होना, फेफड़े में सड़न पैदा होना और आंतों में सुराख हो जाना, और ब्लैडर जो खाने का है, स्टोमक हमारे उसके अंदर अल्सर हो जाना, या फिर यूरिनल सिस्टम का ख़राब होना है, गले का ख़राब होना है। तो इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ ख़राब होती है बाकी शरीर के हिस्सों में भी फ़र्क पड़ेगा। तो मैं केवल आज वातावरण, इन्वायरमेंट के बारे में बात करूँगा कि ये कैसे हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट करता है और हमको कैसे ये डायबिटीज़ बनाता है। डायबिटीज़ बनाने के लिए क्या है, हमारे शरीर के चुने के लिए जो विशेष है वो वायु है। वायु अगर हमको शुद्ध नहीं मिलेगी तो हमको वो जो फेफड़ा है जो वायु को निकालता है और खींचता है, उसके अंदर आंतरिक तंत्रिक लास्ट में जो छोटी छोटी तंत्रिकाएँ होती हैं उनमें कण जम के जाम हो जाती हैं, और जाम होने से हमारे अंदर जो उसको उस हवा से ऑक्सीजन निकाल के देना होता है वो शरीर में कम भेजता है। जैसे हम धुआंधार जगह में रहते हैं, धूल भरी जगह में रहते हैं, या कोई और दूषित कण वहाँ रहते हैं, वो हमारे फेफड़े के अंदर जाते हैं, तो अंदरूनी हमारे फेफड़ों को वो ऑक्सीजन खींचने की, चूसने की क्षमता को कम कर देते हैं। और अगर वो बनेंगे तो उसकी एक प्रतिक्रिया में हमारा जो फेफड़ा है एक लसा लसा पदार्थ बनाने की कोशिश बनाता है। वो ऑटोमेटिक क्रिया है भगवान की दी, और वो उस लसे पदार्थ में उन कणों को चिपका कर बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए प्रयत्न होता है कि वो अपने आप ऑटोमेटिक हील होता रहे।
लेकिन उसके लिए भी क्या करते हैं, यदि अगर हम ठंडे वातावरण में रहेंगे तो वो ठंडा होकर काफ़ी टाइट हो जाता है और उसको हमको निकालने में दिक्कत होती है। तो आप उसके निकालने के, जैसे मैंने पहले भी बताया, गर्म भाप ले सकते हैं, गर्म कपड़े पहन सकते हैं, गले को गर्म रख सकते हैं, हाई नेक वगैरह पहन के। लेकिन फिर इससे क्या होता है कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी, हमको थकन होने लगेगी, और थकन होने के साथ साथ हमारा दिमाग भी तो सबसे शरीर के सबसे टॉप हिस्से पर होने के बजाय वहाँ पर खून की सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है, और खून की ना सप्लाई होने से जो हमारा दिमाग जो है ना व्यथित हो जाता है, और डिसीजन लेने की क्षमता को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। और हमारा दिमाग ऐसा होता है कि जिस बात को लेके बैठ जाएगा उसको बैठा रहेगा, बैठे रहेगा, बैठे रहेगा, उससे बाहर नहीं आएगा। और इस बाहर न आने की असमंजस स्थिति के अंदर हमारा जो दिल है वो उसको भाप लेता है, और वो अपना वहाँ से अपना नियंत्रण खोने लगता है, क्योंकि इनका आपस में बहुत जुड़ाव है। तो अगर मन सही काम करेगा तो दिल भी अपना नॉर्मल स्पीड से चलेगा, नहीं तो उसको लगेगा कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, तो वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है, और वो कोशिश करता है कि हर अंग तक खून को भेजे, लेकिन भेज नहीं पाता है। तो इसलिए वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है और हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लगती है। और ये कैसे होता है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारा जो बीपी है वो बढ़ने लगेगा। बीपी बढ़ने का कारण ये है कि वो इसलिए बढ़ाता है, जब बीपी जब बढ़ता है, जब हमारे पास जैसे एक पंखा होता है, आप समझते हैं पानी का पंखा होता है, अगर यदि वो पानी छोड़ देता है, उसको जहाँ से वो पानी उठा रहा है वो पानी उसका सोर्स ख़त्म हो जाता है, या वहाँ से हवा ले जाता है, तो पंखा और इंजन भाग जाता है, क्योंकि उस पर लोड कम हो जाता है। उधर से पानी आ तो रहा नहीं है, और पंखा इंजन भी भागेगा और पंखा भी दौड़ेगा और अपना नुकसान कर लेगा। दैट इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक। और वो किस लिए नहीं आता, क्योंकि जब हमारी ये नसें हैं शिरा और धमनी, वो धमनी से रक्त शरीर में पहुंचता है, और वहाँ से वो शरीर जिसके शिरा के द्वारा वापस आता है दिल में, और फिर वो उसी को फिर पंप करता है। तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर ये है कि हमारे शरीर से खून वापस कम आ रहा है और वो ज़्यादा हो रहा, फिर भी वो कोशिश करता है कि ज़्यादा प्रेशर लगा कर उस खून को प्रेशर से बढ़ा के वापस आना शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, और हमारा जो हार्ट है वो तेज़ी से भागने लगता है। और भागने के साथ साथ होता क्या है कि जो हमारा धमनी में खून होता है, धमनी में खून होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और उसके अंदर जो अशुद्धि, खून को शुद्ध करने की प्रक्रिया कम हो जाती है। खून तो हमारा उतना ही रहता है, लेकिन इनलेट में कम हो जाता है, आउटलेट में ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर जैसे रुके हुए पानी में जो सिल्ट होती है, गंदगी होती है, जो कण होते हैं वो बैठने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे ही वो बैठने शुरू हो जाते हैं, और हमारे जो धमनी के एंड्स होते हैं उनमें जाकर जम जाते हैं, जमते रहते हैं, और उसके कारण से वो चोक हो जाती है। और फिर वो हमारा हार्ट कितना भी बीपी बढ़ा ले, कितना भी प्रेशर बढ़ा ले, वो रिटर्न होके जो उसको फिर दोबारा लीवर से साफ हो गया वो खून आना है, उसकी कमी हो जाती है। और इस तरीके से धीरे धीरे ये समस्याएं बढ़ती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में ख़ास तौर से जो टॉप है माइंड में जाना कम हो जाता है, क्योंकि हाइट पे रहता है। और आपने देखा होगा या सुना होगा, अगर आपका बीपी अगर बढ़ जाता है तो आपको लेटने पे ही आराम मिलेगा। आपके पास दवा है नहीं, उससे नहीं, आप लेट जाइए, तो लेट जाने से पैर को ऊंचा कर लीजिए, लेट जाने से जो है वो हार्ट के लेवल में हो जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ खून जाने लगता है, खून का मतलब पुनर्प्रवाह बन जाता है। और हम ज़्यादातर खड़े या बैठे रहते हैं, तो ज़्यादातर जो प्रभाव है, कुछ हमारे जो नेगेटिव पार्ट्स होते हैं जिनमें खून नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है, मतलब आने के लिए तो आ जाता है, जैसे हमारे हाथ हैं अपने नीचे
स्थिति में हम रखते हैं तो खून थोड़ा सा आएगा और साइफन से खींच के आ जाएगा हमारे हाथों में, लेकिन फिर उसको वापस जाना है इनलेट में, हार्ट के इनलेट पोर्शन में जाना है। ऐसे ही पैरों से नीचे चला तो जाएगा जल्दी से क्योंकि नीचे है, लेकिन वहाँ से वापस आना, उधर तो कोई पंप नहीं है। वो या तो इस जो हमारा आउटलेट है इसी के प्रेशर से वहाँ से चल के और उसी प्रेशर से ऊपर चढ़ता है, या सक्शन जो करता है हमारा हार्ट उसके थ्रू ऊपर आता है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप कहीं ऐसे वातावरण में काम करते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, जहाँ पर आग का काम हो रहा है, गर्मी का काम हो रहा है, तो वहाँ की ऑक्सीजन आपको कम मात्रा में मिलेगी, और कम मिलेगी तो ये सारी समस्याएं होंगी। इसलिए आप अपने वातावरण, अपने आसपास के वातावरण को देखकर ये निश्चित करें कि आप इस वातावरण में काम कर रहे हैं, और तो उसके लिए आप कैसे भी समय निकालें, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा आपको पुरानी पड़ेगी। जैसे हमारे नोएडा में सेक्टर 53 के पास एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड बना हुआ है। क्या है वो ऑक्सीडेशन पॉन्ड? वहाँ पानी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमने, हमारे प्रशासन ने बहुत सारे एक नीम के पौधों का बाग लगाया हुआ है, जो बहुत सारा वहाँ पर ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अगर आप वहाँ पर किसी भी टाइम जाएंगे तो वहाँ पर आपको बैठेंगे, 2 घड़ी बैठेंगे। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम हो रही है, या सुबह ही जाके वहाँ बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा चलने फिरने की भी ज़रूरत नहीं है। चलेंगे तो और अच्छा है कि चलने से नीचे की पिंडली, चलने से जो पंपिंग करती है पिंडली, उससे वो खून ऊपर चला जाता है और हार्ट को रिलीफ मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ बैठ के सांस भी लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ में बहुत फ़र्क मिलेगा। और दूसरा, मैंने जैसे बताया था पहले कि डायबिटीज़ में कड़वी चीज़ें क्यों खानी चाहिए, क्योंकि उन जो हमारी चीज़ें हैं वो क्या करते हैं, हमारे दूसरी चीज़ों को जो तंत्रिकाएं खाने लगती हैं, लेकिन वो मीठी चीज़ों को, जो शुगर को, उसको पचाती नहीं है, उसको ग्लूकोज में बनाती नहीं। जब हम कड़वा पीते हैं तो वो, जैसे हमको कड़वा पीने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो उन तंत्रिकाओं को भी वो कड़वापन अच्छा नहीं लगता, और वो फिर इस कड़वे को छोड़ के वो मीठी जो हमारे जो शुगर है हमारे खून के अंदर, उसको खाने लगते हैं और उसकी शुगर की मात्रा को कम करते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और शिक्षित बनिए। धन्यवाद।